तुम ही बोल लो। पूरे वैश्विक स्तर पर जी भारत अब अगले 100 साल का आर्थिक इतिहास रचने जा रहा है। 10 साल का हमारा ट्रैक रोड और 1000 साल का आगे का भविष्य तय करने के लिए एनडीए के गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाना है। चरवाहा विद्यालय ध्वस्त करके सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए भारत तो अस्वस्थ है। और यहां पर अब चरवाहा विद्यालय और कह रहे हैं कि सुरक्षा, वो ठीक बोला बच्चा, जिंदा रहेंगे तब। यहां पर 17 महीना हुआ, 17 महीना में क्या हुआ? डिप्टी कलेक्टर को बीच पट्टा में मारकर आंख फोड़ दिया गया। उसका माँ बाप कोई नहीं है। अनाथ लड़का कंपटीशन निकाला था, दलित लड़की के बीच पट्टा में बलात्कार हुआ। इनके स्वजातीय थे तेजस्वी यादव के, केस नहीं हुआ, आज कार्रवाई हुई थाना प्रभारी पर। क्या बात कर रहे हैं लोग? हम लोग भूल गए कि रात को 7 बजे के बाद यहां पर दुकानें बंद हो जाया करती थी। गांव नहीं जाते थे हम लोग। अपने साथियों के, अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अपने हितजनों के लाशों हमने कांधों पर उठाए हैं। जातिवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद और देश की अस्मिता और बिहार को अस्मिता को बनाने के लिए हम लोग एनडीए को जिताएंगे और अब की बार 400 पार। इन लोग को एक सीट। उज्जवल बाबू देख देख मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, देखो भाई नाराज ना हो। जी मैं आया बिल्कुल आया जी। पहली बात तो ये कि बीच में नहीं बोला जाता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। बैठिए, अभी नंबर नहीं है आपका जी। हाँ आइए, मैं आऊंगा। हाँ बोलिए। अब की बार क्या 400 पार का जो नारा है, इंडिया गठबंधन में सब भाड़े का कैंडिडेट आ गए हैं। समर्थवान कैंडिडेट एक भी नहीं है इंडिया गठबंधन में। अच्छा वाह जी भैया। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। माइक आप मेरे ही काम पकड़ूंगा मैं। जी बोलिए साहब, नाम क्या हो गया आपका? रमेश यादव मेरा शुभ नाम। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी, नीचे कर लीजिए। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात। किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करते हैं आप? सोशल वर्कर में कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है जिस पे कार्य करते हैं? चिकित्सीय क्षेत्र में ज्यादा। चिकित्सीय क्षेत्र में, शैक्षणिक और चिकित्सीय। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बोलिए। इस बार का जो चुनाव है, जितने भी हमारे साथी हैं और आपके टीम के लोग को मैं बधाई देता हूँ जी। इस बार के चुनाव देश के युवा संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। और कोई धर्म, कोई फैक्टर नहीं है पूरे देश में। संविधान कैसे खतरे में है जो बाबा कहते हैं? बिल्कुल संवैधानिक संस्थान को बर्बाद किया जा रहा है। भाई चुप रहेंगे, और अगर किसी को लग रहा है इसमें हंसी तो वो चला जाए छोड़ तुरंत। मुझे पूछने दीजिए, मैं अपनी तरह से शो करता हूँ। संविधान कैसे खतरे में है? आप रोज देख रहे हैं संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान जलाए जा रहे हैं। और कहाँ चला गया? बाबा साहब का जो संविधान है उसको जिंदा रखने के लिए। देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए देश की जो शिक्षा नीति है वो बर्बाद की। देखिए संविधान, लोकसभा के सामने संविधान जलाया गया कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा। देश के जो नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होने वाला नहीं है। वो उन्होंने अभी कहा बीजेपी वालों ने कि आपके चरवाहा विद्यालय से हमने माइक्रोचिप तक की सारी बात यात्रा की तय करी। उनकी अलग सोच होती है। चरवाहा विद्यालय एक बहुत बड़ा दर्शन था, इसमें गरीब को, बच्चों को पढ़ाने का संकल्प था। लेकिन आप जिसको हल्के में ले रहे हैं, लालू प्रसाद। मैंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव एक दार्शनिक है। गरीब के बच्चे जो निचले तबके हैं, समाज में भेड़ बकरी चूहा पकड़ते हैं, उनके शिक्षा। अब आइए, अंदर आइए। आपने कहा कि लालू यादव जी दार्शनिक हैं, ये कहा ना आपने? बिल्कुल मैं। हाँ, क्या कहा? लालू यादव दार्शनिक हैं, गरीबों की बात को समझते हैं। गरीब के बच्चे जो भैंस चलाता है, जिसको स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, गांव में, खेत में, खलिहान में रहता है, उसके लिए लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की। अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक ही सवाल है बस। भाई चुपचाप। हाँ क्या बोला? भारत का एक ही नेता है जो चारा चोर से संबोधित कर रहा है। एनडीए की सरकार में खुद बचना चाहे, ये देश को
बचाने की चिंता ना करे, आजादी की चिंता ना करे, ये अपने बचने की कोशिश करे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब देने के बाद आप वहीं अपनी कुर्सी पे पधारेंगे। मुझे ये बताइए, जानने का मुझे हक है, और अगर वो गलत हुआ है उनके साथ तो फिर से न्याय होना चाहिए उनके साथ। उस दार्शनिक को घोटाला में जल गए थे। इस देश के कानून जिसको कह रहे हैं आपने, जलाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। जेल क्यों भेजा गया? जो देश में दबे कुचले की बात करता है, कमजोरों की बात करता है, उसको जेल में डाला जाता तो है। फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए। तो फिर तो संविधान को जलाया जाना या खत्म किया जाना तो आपको दर्द होना ही नहीं चाहिए, फिर क्यों? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पूरे देश के नौजवान देख रहे हैं नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उज्जवल जी को एक मौका मिलेगा। उज्जवल जी को मैं आ रहा। मोदी जी कहते हैं 400 पार, अब की 40 पार नहीं होने देंगे। जान लीजिए, पहले नौकरी लाइए, नौकरी। हम 40 बिहार से हो गए, नौकरी लाइए। हम 40 बिहार से, झूठा सरकार, हम लालू को क्या देंगे? अब की बार इंडिया की सरकार। अरे वो तो टिकट पैसे से बेचा है, वो 7 करोड़ में टिकट अरे क्या बात में बेचा है। अरे उत्तर कोयल नहर में पानी क्यों नहीं है? जातिवाद करोगे तुम। 40 सेकेंड आपके, मैं आपके पहले ना जेडीयू के 40 सेकेंड जेडीयू के। बहुत बहुत आभार भाई सुनो, बात सुनो, जेडीयू की बात सुनो। बाबूजी, मेरा एक नियम है, जो एक बार बोल लेता पता चल जाता है वो किधर का है, तो दोबारा वहां जाना, इसके मतलब ये है कि गड़बड़ है। जी, अभी हमारे एक मित्र रमेश यादव जी जो बोल रहे थे चिकित्सीय व्यवस्था में वो संलिप्त हैं, हकीकत में भाई सुना जाए। जी, हकीकतन वो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे वो मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं याद करके सवाल पूछने के लिए लेके आया हूँ आज। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा। हाँ। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीजें ऐसी है जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करते हैं। पहली चीज क्राइम, अपराध, करप्शन, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये 3 चीजें से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। रिंकू भैया, अरे रिंकू भैया कहाँ? रिंकू भाई जेडीयू के हमारे हैं साथी। हाँ। जातीय जनगणना बता रहे अपने हिस्से में, दुर्भाग्य है भैया, कल फिर आपको इधर ही आना होगा, उस समय क्या बोलिएगा? जातीय जनगणना हमारे दबाव में राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य था कि माननीय नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा, हमने कमेंटमेंट किया था। देता हूं, ये ड्राइविंग सीट पे कौन है, नीति निर्धारण कौन करता है? माननीय मुख्यमंत्री करते हैं या उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री कोई पद होता है क्या? मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वयन कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री। सीट ज्यादा मेरा, ड्राइविंग कीजिएगा आप।